तो बहुत सारे लोग मुझे ये बोल रहे थे कि भाई यूनिफाइड पेमेंट स्कीम क्या है? आज गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया और ये डिक्लेयर हो गया है, लेकिन हमको समझ नहीं आ रहा है कुछ क्या है। तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे कि क्या ये यूनिफाइड स्कीम है, और जो 50% का मिनिमम जो पेंशन देने की बात कर रहे हैं, उसमें क्या फ़ायदा मिलेगा लोगों को, और सच में क्या बेनिफिट हो रहा है कि नहीं, वो देखने की कोशिश करेंगे हम लोग। और मैं डिटेल में आपको समझा दूंगा कि क्या है क्या नहीं, और इसका डिटेल सर्कुलर लेकर आएगा। लेकिन इससे पहले हमें जो मिला है पीआईबी से, हम लोग उसको देखते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पे देखिए, यूनियन कैबिनेट चेयर बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टुडे अप्रूव द यूनिफाइड पेमेंट स्कीम। तो यूनिफाइड पेमेंट स्कीम कुछ नया नहीं है, ये पुराना स्कीम है, इसको रिफाइन किया गया है, बस एक नया स्कीम का नाम दिया गया है, क्योंकि ये पहले नहीं था। जो आपका एनपीएस था, उसको रिफाइन करके ये इसको लाया गया है। और ये पहले सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो 25 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट द स्टेट गवर्नमेंट, नॉट एनटीपीसी और कोई अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मतलब जिसको आप पीएसयू व पीएसबी, जैसे बैंक के लोग तो सोचते हैं कि हाँ वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है, लेकिन वो लोग पीएसबी कैटेगरी में जाते हैं। वैसे एनटीपीसी हो गया, नाल्को हो गया, वो लोग सब पीएसयू में जाते हैं। वैसे रेलवेज हो गया, ये भी गवर्नमेंट के अंदर नहीं जाते हैं। तो फिर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या है, जो सीजीएल के थ्रू आते हैं, जो यूपीएससी के थ्रू आते हैं, या फिर प्योर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो एंट्री लेते हैं, उन्हीं को बोलते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट्स। तो उनके लिए पहले ये लागू होगा। फिर ये चांसेस है कि ये जिन 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 फील्ड में भी एनपीएस है गवर्नमेंट सेक्टर में, जिसमें गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग है, जैसे हो गया जो स्टेट बैंक हो गया, या फिर जो बड़ा बड़ा बैंक, पीएनबी, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक हो गया, या फिर रेलवेज हो गया, एनटीपीसी, नाल्को हो गया, कोल इंडिया हो गया, इसमें धीरे धीरे लागू होगा, और स्टेट गवर्नमेंट भी लागू होगा। लेकिन इसमें ज़्यादा बजट लगेगा, उसमें थोड़ा लेट में लाएंगे ये लोग, शायद एक ट्रायल बेसिस पे ये पहले छोटा एम्प्लॉइज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे उसको एक्सटेंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है एश्योर्ड 50% एवरेज बेसिक पे ऑन द लास्ट 12 मंथ्स। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मान लीजिए अगर आपका सैलरी 50,000 है, ठीक है? 50,000 मतलब आपका बेसिक पे मान लीजिए, तो बेसिक पे आपका 50,000 हो गया, तो 12 महीने का जो एवरेज निकलेगा, वो 50,000 अगर आपका मान लीजिए, फिर 1-2 महीने बाद आपका बढ़ के 55 हो गया, फिर 60 हो गया, तो उसको मिला के फिर डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, 12 को मिला के फिर जो आएगा एवरेज, जो लास्ट 12 मंथ्स का आपका होगा, जैसे 59 से 60 के बीच में जो आपका सैलरी रहेगा 12 मंथ का, उसका एवरेज जो है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, मतलब एश्योर्ड उतना तो मिलेगा आपको। एनपीएस में वो सिस्टम नहीं था। एनपीएस में आपका जितना कंट्रीब्यूशन है, गवर्नमेंट का जितना कंट्रीब्यूशन है, उसको मिला के 40% आपको मिलता था, और 60% का विड्रॉल के लिए ऑप्शन आपके पास रहता था, जो कि लमसम के हिसाब से आप विड्रॉल कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे आप जैसे ही 25 साल क्रॉस करोगे, आप गवर्नमेंट सर्विस के अंदर जैसे भी 25 साल क्रॉस करोगे, मतलब मान लीजिए आपने 20 की उम्र में जॉइन किया है, और आपका 45 हो गया, तो 25 साल का नौकरी हो गया, तो आपको वहाँ पे अगर आप वीआरएस ले रहे हैं, या फिर कोई स्कीम नहीं आएगा वहाँ पे, तो वहाँ पे आप लोगों को ये वाला बेनिफिट मिलेगा कि आप लोग मिनिमम 50% तो लेके ही जाएंगे घर। जितना कंपोनेंट आएगा वो शायद गवर्नमेंट बेयर करेगा, या फिर क्या होगा पता नहीं, लेकिन वो तो आप मिनिमम 50% आपको मिलेगा ही मिलेगा। और ये दिया गया है कि प्रोपोर्शनल फॉर लेसर पीरियड अप टू मिनिमम 10 ईयर्स ऑफ पीरियड, मतलब 10 ईयर अगर आप दिए होंगे तो प्रो रेटा बेसिस में कैलकुलेट होकर आपको मिलेगा। और ये जो एक अच्छा चीज़ दिया गया है, ये सबसे अच्छा चीज़ मुझे लगा कि फैमिली पेंशन में थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज किया गया, क्योंकि फैमिली पेंशन में थोड़ा इतना डिफाइंड नहीं था अच्छे से, उसमें थोड़ा कम मिलता था। लेकिन यहाँ पे 60% मिनिमम पेंशन, मान लीजिए यहाँ पर आपका पेंशन अगर 1 लाख रुपया हो रहा है, तो आपका अगर डेथ हो जाता है, तो मैं फिर किसी भी तरह की डिमाइज होता है, तो फिर यहाँ पे जो पेंशन जो होल्डर है, आपका पत्नी होगा या फिर वाइफ हो गया, जो भी आपका डिपेंड पेंशनर होगा, फैमिली पेंशन जिसको मिलना चाहिए, उसको 60% मिनिमम मिलेगा, ठीक है? तो ये एक अच्छा चीज़ है। और एश्योर्ड मिनिमम पेंशन ऑफ 10,000 पर मंथ फॉर और ऑन सुपरनेशन आफ्टर मिनिमम 10 ईयर ऑफ सर्विस। आपका मान लीजिए सर्विस 10 ईयर हो गया, आप कितना भी छोटे पोस्ट में हो क्यों ना हो, आपको मिनिमम 10,000 का पेंशन मिलेगा ही मिलेगा। ये गवर्नमेंट ने एश्योरेंस दिया है। और इंडेक्सेशन बेनिफिट भी यहाँ पे मिलेगा, इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन, जैसे आपका प्रॉपर्टी सेल करने में या फिर कुछ करने में, जैसे वो मिलता है इंडेक्सेशन बेनिफिट, उसी को आपको दिया जाएगा पेंशन में, और फैमिली पेंशन में भी उसको दिया जाएगा। ये एक चीज़ किया गया है कि वो कैलकुलेशन होगा, जो कि टियरनेस अलाउंसेस के साथ-साथ वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करके, तो वो उसके टाइम पीरियड के हिसाब से कैलकुलेट होगा। जैसे आज के डेट में क्या है, तो जैसे सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ता है, उसी के हिसाब से कैलकुलेट करके वो लोग आपको देंगे। लंप सम पेमेंट एट सुपरनेशन, ये जो चीज़ है 5th नंबर, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग कर रहा है लोगों को, और ये लोगों को समझ नहीं आ रहा है बहुत सारे लोगों को, तो ये मैं बता देता हूँ क्या है। देखिए, मान लीजिए कि वो आपका सैलरी है 1 लाख रुपया, तो 1/10 आपका कितना हो गया, 10,000। तो 10,000 का मतलब आपको पर 6 महीना 10,000, जितना साल का आपका सर्विस हुआ है, मान लीजिए आपका 30 साल का सर्विस हुआ है,
तो 30 साल में 6 महीना कितना बार आएगा? 60 बार आएगा। तो आपका सैलरी अगर हो गया 1 लाख का 10% हो गया 10,000। तो 10,000 इंटू 60 तो 6 लाख आपको इमीडिएटली वन टाइम पेमेंट एक लमसम के हिसाब से 6 लाख रुपीज़ आपको मिलेगा। ठीक है? ये आपका ग्रेच्युटी वर्चुटी उसके बाद मिलेगा, मतलब एलएफसी हो गया, बीएससी कुछ भी करके ये एक एक्स्ट्रा अमाउंट आपको मिलेगा। ओके। और ये यहाँ से रिडक्शन नहीं होगा, ये रिड्यूस नहीं होगा क्वांटम ऑफ पेंशन से, जो एश्योर्ड पेंशन है। ठीक है? तो ये एक अच्छा चीज़ दिया गया है। लेकिन ओपीएस के साथ कैलकुलेट करेगा, ओपीएस के साथ अगर आप मिलाएंगे इसको या फिर कंपेयर करेंगे तो ओपीएस से बेहतर कोई ही नहीं, ओपीएस सबसे बेस्ट था। मतलब ओपीएस जैसा कोई हो भी नहीं सकता है। ठीक है? तो चलिए मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देके दिखा देता हूँ कि लाइव एग्जांपल मतलब क्या है। जैसे हम लोग एक कैलकुलेशन किए और चैट जीपीटी को मैं वो सेंड किया हूँ, तो देखते हैं कि उसके एनालिसिस क्या है और कैसे वो इंटरप्रेट करके आपको दिखाता है। तो उससे हिसाब से आपका एक बेटर क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम, लेट्स ट्राई टू डिकोड। शिवा, मान लीजिए शिवा एक मेंबर है जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है 25 साल से और रिटायर्ड हो गया 55 में। तो उसका अगर सैलरी बेसिक पे 60,000 होगा और डीएनएस अलाउंस 10,000 होगा, तो टोटल मंथली सैलरी कितना होगा उसका? 70,000। लेकिन यूपीएस के हिसाब से, यूनिफाइड पेमेंट के हिसाब से एश्योर्ड जो पेंशन है वो 30,000 रुपया मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा, जो 12 मंथ का एवरेज लेंगे। क्योंकि इसका बेसिक पे 60,000 है तो 30,000 उनको मिनिमम मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा। फिर एश्योर्ड फैमिली पेंशन, शिवा पास हो गया मतलब शिवा का कुछ हो जाता है, तो स्पाउस को कितना मिलेगा? स्पाउस को 18,000। कैसे 18,000 मिलेगा? क्योंकि 30,000 का जो 60% है, 6 × 3 = 18, तो 18,000 जो है वो मिनिमम उसका जो पेंशनर है, वो जो फैमिली पेंशनर है उसको मिलेगा। तो लॉमसम उसका कैलकुलेट करेंगे तो लॉमसम देखिए शिवा को 3,50,000 मिलेगा। कैसे मिला है? क्योंकि उसका सैलरी जैसे 70,000 हो गया। ये ग्रॉस के ऊपर कैलकुलेशन होगा, जो 110,000 होगा वो बेसिक के ऊपर नहीं होगा, ग्रॉस के ऊपर हो रहा है। तो ग्रॉस के ऊपर देखिए उसका 70,000 ग्रॉस है, तो 1/7 कितना हो रहा है? 7,000 हो रहा है। और उसका सर्विस पीरियड कितना है? 25 ईयर है। 25 तो 50 बार उसको 6 मंथ वाला मिलेगा। तो 70 × 50 = 3,50,000। तो उसको लास्ट में जो कैरियर के एंड में ये जो लॉमसम वाला स्कीम किया गया है वो उसमें तक उसको 3,50,000 रुपीज़ मिलेगी। तो ओवरऑल एक स्कीम अच्छा है और उसको अच्छा खासा बेनिफिट गवर्नमेंट दिया है। तो मतलब मुझे लगता है ये बेनिफिट करेगा और लोगों को थोड़ा हेल्प करेगा, मदद करेगा थोड़ा। मतलब जैसे डिफाइंड कुछ नहीं था, आपको दिख रहा होगा कि गवर्नमेंट का डिफाइंड कुछ नहीं था वो एनपीएस में। और एनपीएस में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था, लोग डरे हुए थे कि हाँ कुछ डिफाइंड नहीं है, कितना हमारा कैलकुलेशन होगा, क्या कितना मिलेगा। तो अभी ये डिफाइंड हो चुका है, तो अभी लोगों को थोड़ा मतलब परेशानी नहीं होगा कि हाँ मान लीजिए कि मेरा सैलरी मतलब उतना है तो 50% तो मुझे मिल रहा है। जिससे वोट पेंशन में था उसमें 50,000 था, लेकिन यहाँ पे कंट्रीब्यूशन रहेगा और कंट्रीब्यूशन के ऊपर आपको 50% मिनिमम मिलेगा। ये एक अच्छा चीज़ है, गवर्नमेंट के ऊपर भी बर्डन कम हो जाएगा और एम्प्लॉय के पीस ऑफ माइंड भी रहेगा। तो यहाँ पे फ़ायदा तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डेफिनेटली होगा। और जो जैसे आपको हमेशा दिखता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय का थोड़ा मैरिज मार्केट में थोड़ा डिमांड रहता है कि हाँ सरकारी नौकरी वाले बाबू, और मतलब लड़की का बाप तो सरकारी नौकरी ढूंढेगा। और इसके लिए अभी थोड़ा थोड़ा और उसको एडवांटेज रहेगा, थोड़ा इनका थोड़ा वैल्यू बढ़ जाएगा, क्योंकि पेंशन वाला स्कीम आ गया 2004 से ये बंद था, एनपीएस चल रहा था, फिर ये डिफाइंड पेंशन स्कीम आ गया, तो थोड़ा सिक्योरिटी थोड़ा सेफ्टी आ गया फिर से। इसलिए ये फ़ायदा फिर दोबारा मिलने जा रहा है। तो अच्छा बात है, बोथ फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, फॉर बोथ फॉर द गवर्नमेंट इट विल बी ए गुड स्कीम। फिर देखते हैं अभी लागू होता है कि नहीं, बैंक के ऊपर कितना जल्दी लागू होता है, फिर डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, पीएसयू पीएसबी के ऊपर कितना जल्दी लागू होता है, फिर बाद में हम लोग देखेंगे। अगर आपको कुछ डाउट है बताइए, मैं डिफरेंट वीडियो में आपको बता दूंगा या फिर मैं कमेंट सेक्शन में आपको बता दूंगा। तो चलिए वीडियो क्लोज करते हैं। गुड नाइट, टेक केयर, जय जगन्नाथ।